हेलो दोस्तों, अभी हम लोग देखेंगे कैपेसिटेंस क्या है और कैपेसिटर क्या है और रिएक्टेंस क्या है। दोस्तों, आगे हमने जो फर्स्ट लेक्चर देखा उसमें देखा कैपेसिटर क्या है। तो अभी हम समझेंगे कैपेसिटेंस क्या है, दोनों में क्या फर्क है और दोनों किस प्रकार महत्व रखते हैं। ये जो चीज है वो दिख रहा है, ये कैपेसिटर का बेसिक स्ट्रक्चर है। जो कंपोनेंट है उसका नाम कैपेसिटर है। उसमें कंस्ट्रक्शन में स्ट्रक्चर में दो कंडक्टिंग प्लेट को डाइलेक्ट्रिक मीडियम से अलग किया जाता है। तो ये हुआ आपका कैपेसिटर। और यहाँ पे आपको पता है कि जो चार्ज है वो क्यू चार्ज स्टोर होता है प्लेट के अक्रॉस में। और यहाँ पे कितना क्यू चार्ज होता है, जितना आप वोल्टेज देंगे इस प्रकार आपका क्यू चार्ज स्टोर होगा। तो वोल्टेज की आप कहेंगे कि वोल्टेज के साथ में वोल्टेज के जैसा Q इज प्रोपोर्शनल टू V, इतना आपका Q डेवलप होगा। तो ये जो कांस्टेंट है, अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट रखेंगे Q इज इक्वल टू CV, तो इसको हम कैपेसिटेंस कहेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब भी हम कंपोनेंट की बात करेंगे तो कैपेसिटर बोलेंगे, और जब भी हम पैरामीटर की बात करेंगे तो कैपेसिटेंस कहेंगे। तो Q इज इक्वल टू CV, इसका मतलब C इज इक्वल टू Q बाई V को कैपेसिटेंस कहा जाता है। और जिसका यूनिट आपको पता है कूलम पर वोल्ट है, और काफी सारी जगह इसको फैराड भी कहा जाता है। तो ये है कैपेसिटेंस Q इज इक्वल टू सी वी, C इज इक्वल टू Q बाई V। दूसरे कुछ इक्वेशन देखते हैं। ये इक्वेशन हम आगे डिराइव करेंगे जब हम बीच में का जो मीडियम होता है, ये दो प्लेट के बीच में का मीडियम है, इसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम लोग कहते हैं। वो जब एड का होगा तो क्या होगा, कंपोजिट मीडियम होगा तो क्या होगा, पार्शियल एड होगा तो क्या होगा, उस वक्त ये सारे फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। लेकिन अभी आप लोग इतना समझ लीजिए, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाय डी। अभी आपका जो एप्सिलॉन है वो एप्सिलॉन आपका परमिटिविटी है। इसका मतलब कि जितना फ्लक्स, जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से अलाउ होगा उसकी उसको आप उसकी कैपेसिटी कह लो, उसको हम परमिटिविटी एप्सिलॉन से बताते हैं। ए है वो आपका प्लेट का एरिया है, कितना एरिया, प्लेट ओवरलैपिंग एरिया बेसिकली इसको कहेंगे। दोनों प्लेट का ओवरलैपिंग एरिया कितना है उसके ऊपर से आपका कैपेसिटेंस चेंज होगा। और डिस्टेंस, दोनों प्लेट के बीच में का डिस्टेंस कितना है वो आपको मैटर करता है कि आपका कैपेसिटेंस कितना होगा। इसका मतलब अगर कैपेसिटेंस आपको चेंज करना है तो आप एरिया चेंज कर सकते हो, डाइलेक्ट्रिक मीडियम चेंज कर सकते हो, या फिर प्लेट आप कह लो कि दो प्लेट का डिस्टेंस आप चेंज कर सकते हो। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाई डी। एप्सिलॉन आपकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, इसके बारे में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। और ए आपका ओवरलैपिंग एरिया है। काफी सारे नोट्स में आपका ए इज इक्वल टू एरिया दिया होता है। दोस्तों, एरिया और ओवरलैपिंग एरिया में फर्क है। दो प्लेट का एक दूसरे के ऊपर कितना एरिया आता है उससे आपका कैपेसिटेंस कम होगा, नहीं कि दोनों प्लेट के एरिया से। तो ओवरलैप एरिया का मैटर करता है। और डी है दोनों प्लेट के बीच में का आपका डिस्टेंस है। दोनों प्लेट के बीच का कितना डिस्टेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंगली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। जितना डिस्टेंस ज्यादा कैपेसिटेंस उतना कम, जितना डिस्टेंस कम उतना आपका कैपेसिटेंस ज्यादा। अभी एक छोटा सा और पैरामीटर देखते हैं, रिएक्टेंस। दोस्तों, आपने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा होगा। रेजिस्टेंस आपका क्या करता है, करंट को अपोज करता है। तो ऑपोजिशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ऑफर्ड बाय कैपेसिटर इज कॉल्ड रिएक्टेंस। जिस प्रकार हमारे रेजिस्टेंस में रजिस्टर होता है, जो कंपोनेंट हमारा रजिस्टर होता है, तो करंट को अपोज करने का या करंट को डिले करना कह लीजिए, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इसी प्रकार कैपेसिटेंस की जो प्रॉपर्टी है, कैपेसिटर की जो प्रॉपर्टी है कि जो करंट को अपोज या डिले करता है उसको हम रिएक्टेंस कहेंगे, उसको एक्स से बताते हैं। वो क्या प्रॉपर्टी रखता है, जैसे रजिस्टर होता है इसी प्रकार सेम प्रॉपर्टी रखता है, और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है। एक्सी से बताते हैं, एक्स इज इक्वल टू 1/2πfc, ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट कंपोनेंट है। आपको दोस्तों पता होगा रजिस्टर जो डीसी में यूज होता है उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती, डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे
कैपेसिटेंस के फॉर्मूला में जो रिएक्टेंस का फॉर्मूला है उसमें फ्रीक्वेंसी आएगी Xc इज इक्वल टू 1/2 पाई FC। और दोस्तों ये बात भी याद रखिए, इसका यूनिट ओम है। जिस प्रकार रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है, रिएक्टेंस का यूनिट भी ओम है और कैपेसिटेंस का फैराड है। तो दोस्तों ये बेसिक मैंने आपको बताया कि आप किस प्रकार कैपेसिटेंस के फॉर्मूला लिखेंगे और किस प्रकार रिएक्टेंस के फॉर्मूला लिखेंगे। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।